नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और हमारे इस खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती हैं अधूरी खबरें भी। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के पूरा सच की। कभी ममता बनर्जी का नाम ही तृणमूल कांग्रेस की पहचान था। कभी पार्टी में दीदी के फैसले ही आखिरी शब्द माने जाते थे। लेकिन आज तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब बगावत बाहर से नहीं, घर के भीतर से उठ रही है। दीदी के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले नेता और सांसद अब उनको बाय बाय कह रहे हैं। और यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से इस वक्त गुजर रही है? क्या उस संकट से निकल पाएगी? पार्टी के भीतर लंबे समय से जो असंतोष सुलग रहा है, अब वो खुलकर सामने आने लगा है। नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं, फैसलों को लेकर नाराजगी सामने आ रही है, और संगठन के भीतर बढ़ती खींचतान ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि पार्टी के टूटने, बड़े नेताओं के अलग राह पकड़ने और नए राजनीतिक समीकरण बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। टीएमसी दफ्तर से पोस्टर हटाए जाने की खबरों ने भी इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन नाराज है, सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसने कभी अटूट दिखने वाले संगठन को अंदर से हिलाकर रख दिया है। क्या यह नेतृत्व का संकट है? क्या यह बढ़ती गुटबाजी का असर है, या फिर सत्ता के लंबे सफर के बाद पैदा हुई थकान? बंगाल की राजनीति में उठे इस सियासी तूफान का पूरा सच क्या है, और क्या वाकई तृणमूल कांग्रेस एक बड़े बदलाव या यूं कहें उथल पुथल के दौर से गुजर रही है? तो आज बड़ा सवाल यह है, क्या टीएमसी का यह अभेद किला हमेशा हमेशा के लिए डरा है? आखिर ममता बनर्जी के सबसे वफादार सिपहसालार क्यों उनका साथ छोड़ रहे हैं? तो चलिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो टीएमसी अब टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है, और तृणमूल कांग्रेस की असहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सांसदों के नाम भी सामने आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को भेजे गए पत्र पर 20 सांसदों के समूह ने समर्थन जताया था, जिनमें से 19 सांसदों के नाम अब सार्वजनिक रूप से चर्चा में हैं। इस सूची में सयानी घोष, शताब्दी रॉय, यूसुफ पठान और काकोली घोष दस्तीकार जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। पत्र के सामने आने के बाद टीएमसी के भीतर राजनीतिक पारा हाई हो गया है, क्योंकि टीएमसी के पास कुल 28 लोकसभा सांसद है, और अगर इनमें से 19 सांसद अलग हो गए तो अब लोकसभा में ममता बनर्जी के पास सिर्फ 9 सांसद बचेंगे। वहीं टीएमसी के लोकसभा सांसदों के अलावा राज्यसभा सांसद भी ताश के पत्तों की तरह एक एक करके बिखर रहे हैं। पिछले 4 दिनों में 4 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। 8 जून को सुखेंदु शेखर ने सदस्यता के साथ पार्टी छोड़ी। फिर 10 जून को सुष्मिता देव अलग हो गई। 11 जून को प्रकाश चिक और कोयल मलिक ने इस्तीफा दे दिया। इन इस्तीफों और अब सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र को जोड़कर देखा जा रहा है। सूची में कई ऐसे सांसद शामिल हैं जिन्हें तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में गिना जाता रहा है। राज्यसभा में 13 में से 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, यानी सिर्फ 9 राज्यसभा सांसद बचे हैं। टीएमसी में जारी अंदरूनी कलह और नेताओं के पलायन के बीच पार्टी के बागी सांसद ने भी नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। टीएमसी के एक बागी सांसद का कहना है कि पार्टी में अब संवाद की गुंजाइश ही नहीं बची है। जो नेता अपनी बात रखने की कोशिश करता है, उसे संगठन में हाशिए पर धकेल दिया जाता है। अभी 19 लोग सही किया है, और भी आ सकता है, लेकिन जो मकसद जो है, जो टीएमसी जो कार्यकर्ता है टीएमसी को, जो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, हमारा जो टीएमसी का लोग है, जो जनप्रतिनिधि है, एमपी है, एमएलए है, किसी को कोई बात नहीं सुनता है। ये पार्टी में कोई बोलने का लायक नहीं, हमारा बात को सुनने का किसका मन नहीं है, तो हम क्यों रहे उसमें। और टीएमसी से इस्तीफा देने वाले जिन 19 सांसदों के नाम सार्वजनिक हुए हैं, उनमें बारासात की सांसद काकोली घोष, कूच बिहार के जगदीश चंद्र बसुनिया, जहांगीरपुर से खलीलुर रहमान, बहरामपुर के सांसद यूसुफ पठान, मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान, बैरकपुर से पार्थ भौमिक, मथुरापुर से बापी हलदर,
जादवपुर से सयानी घोष, कोलकाता दक्षिण से माला रॉय, आरामबाग से मिताली बाग, घटाल से दीपक अधिकारी, झाड़ग्राम से कालीपत सोरेन, मेदिनीपुर से जून मालिया, बांकुड़ी से अरूप चक्रवर्ती, पूर्व बर्धमान से डॉक्टर शर्मिला सरकार, हावड़ा से प्रसून बनर्जी, बोलपुर से असित कुमार मल, बीरभूम से शताब्दी रॉय और हुगली की सांसद रचना बनर्जी के नाम शामिल हैं। इनमें से कुछ नाम वाकई चौंकाने वाले हैं। सयानी घोष एक ऐसा ही नाम है जिनकी गिनती ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेताओं में की जाती थी। सयानी घोष जादवपुर लोकसभा से सांसद हैं। 2021 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की थी। 2021 में वो विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बावजूद अभिषेक बनर्जी ने उन्हें टीएमसी की यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। वहीं ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत करने वाले सांसदों में बेहरामपुर के सांसद यूसुफ पठान का नाम भी शामिल है। यूसुफ पठान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत टीएमसी से ही करी। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने उन्हें बेहरामपुर से टिकट दिया था, जहां से उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी को 85,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर बढ़ते मतभेदों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। टीएमसी के सांसदों का असंतोष और बागी रुख को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी और पार्टी नेतृत्व पर बड़े सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि टीएमसी के भीतर अब नेतृत्व और भविष्य को लेकर गंभीर संकट पैदा हो गया है। Now all the MPs, they are leaving the TMC and they are joining the another group which is also another TMC. Now it is the matter of interest that which good, that means which group of people or group of MPs will get the actual accreditation from the as TMC. धोखाधड़ी, जालसाजी, लूट और तुष्टीकरण की राजनीति पर खड़ा टीएमसी का जिहादी जर्जर किला आप ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। जिस पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लूट, तुष्टीकरण और कट्टमनी की राजनीति का अड्डा बनाया, उसके नेता अब जनता द्वारा सत्ता से हटाए जाने के बाद अपने पापों के भार से लगातार गिर रहे हैं। ममता बनर्जी पूरी तरह अलग थलग पड़ गई। जनता उनके साथ नहीं, कार्यकर्ता उनके साथ नहीं, अब सांसद भी उनके साथ नहीं, विधायक तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुके। आत्मचिंतन करना चाहिए ममता जी को, आखिर उनसे क्या भूल हुई जिसकी सजा उन्हें मिल रही है। उधर तृणमूल कांग्रेस की इस्तीफा देने वाली राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने राजनीति में अपने अगले कदम को लेकर साफ संकेत दिए। उन्होंने कहा कि असम में हाल के चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया है कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनके इस बयान को बीजेपी में शामिल होने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। आइए सुनते हैं सुष्मिता देव का वो बयान। राजनीति करने के लिए एक पार्टी की जरूरत होती है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि कौन से पार्टी में आप जाएंगे, पर इस्तीफे के बाद ही सीधा मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा से मिली। उनसे अच्छी बातचीत हुई, मैंने पहले भी कहा। तो अगर आप किसी पार्टी में जाना चाहते हैं तो वो तो पार्टी का निर्णय होता है, मैं अकेले तो वो निर्णय ले नहीं सकती। पर असम में जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं, तो आपने देखा है कि जिस तरह का मैंडेट लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, लोग तो बीजेपी के साथ ही। तो अगर पार्टी में रह के काम करना है या पार्टी कोई नहीं ज्वाइन करके काम करना है, काम सरकार के साथ ही करना। वहीं दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। राजधानी दिल्ली में स्थित टीएमसी कार्यालय को बंद कर दिया गया है, ताला लग गया है वहां। और कार्यालय परिसर से पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के सांसद और सबसे मजबूत नेता अभिषेक बनर्जी के नाम और तस्वीर वाले पोस्टर हटा दिए गए हैं। विपक्षी दल इसे पार्टी के भीतर बढ़ती खींचतान और कमजोर होती पकड़ का संकेत बता रहे हैं। वहीं पार्टी की ओर से अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में इस कदम के पीछे की वजह को लेकर अटकलों का दौर जारी है।
उधर पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर होते ही ममता बनर्जी की पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही है और इधर टीएमसी में जारी भगदड़ के बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। दरअसल 8 जून को करीब 2 साल बाद हुई इंडी गठबंधन की बैठक में भी ममता और अभिषेक शामिल हुए थे। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद से टीएमसी के कांग्रेस में विलय के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि 2 दिन से चल रहे ऐसे कयासों को कांग्रेस ने पूरी तरह से गलत बताया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर ऐसा होता है तो बची हुई कांग्रेस भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वहीं टीएमसी सांसद सौगत राय का कहना है कि कांग्रेस के साथ काम करना जरूरी है। अब वो विलय करना होगा या गठबंधन, ये बात की बात है। तो पहले आप सुने विलय की अटकलों पर बीजेपी और टीएमसी का क्या कहना है, फिर आपको बताएंगे ममता बनर्जी के लिए विलय की राह क्यों आसान नहीं है। लौट के बुद्धू घर को आए, इनको बंगाल की जनता ने इनकी औकात दिखा दी है। अब ये फिर चले गए वहीं पर, बैताल फिर गांच पर चढ़ गया है। लेकिन ये है कि जिस गांच पर ये चढ़ेंगे उस गांच सूख जाएगा और ऐसे भी जो कांग्रेस है वो खत्म ही है, लेकिन ये जगाएंगे तो बहुत जल्दी और खत्म हो जाएगा। अगर मगर में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है, इतना मैं बोल सकता हूँ। वो मर्ज होगा कि अलायंस होगा ये बाद में देखा जाएगा। तो ममता बनर्जी की टीएमसी के कांग्रेस में विलय की अटकलें तेज हैं, लेकिन 10वीं अनुसूची, बागी गुट और चुनाव आयोग के नियमों ने इस मेगा मर्जर को पेचीदा बना दिया। आइए आपको बताते हैं कि विलय की राह में आने वाली 3 सबसे बड़ी कानूनी रुकावटें क्या हैं और ममता बनर्जी के लिए इसके क्या मायने हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे आम बोलचाल में दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, ये किसी भी पार्टी के विलय में सबसे बड़ी कानूनी बाधा है, क्योंकि अगर कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। लेकिन इसमें विलय को लेकर एक खास छूट दी गई है। तो आखिर क्या है वो जादुई आंकड़ा, यानी 2/3 का नियम। दल बदल कानून के मुताबिक किसी पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय तभी कानूनी रूप से मान्य होगा जब मूल पार्टी के कम से कम 2/3 यानी 66.6% विधायक और सांसद इस विलय के पक्ष में हों। अब आइए आपको बताते हैं कि कानून का ममता बनर्जी के लिए इस कानून का क्या मतलब है। अगर ममता बनर्जी अपनी पार्टी को कांग्रेस में मिलाना चाहती हैं तो उन्हें केवल खुद फैसला नहीं लेना, बल्कि पश्चिम बंगाल विधानसभा और संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा में टीएमसी के जितने भी सदस्य हैं उनमें कम से कम 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर और स्पष्ट समर्थन उन्हें चाहिए होगा। लेकिन अगर वो ये जादुई आंकड़ा नहीं जुटा पाती हैं तो विलय का समर्थन करने वाले सभी विधायकों को, सांसदों की सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। और इस वक्त हालत यह है कि बागी गुट के पास 2/3 से ज्यादा विधायक और सांसद हैं। ऐसे में मामला सिर्फ विधायकों और सांसदों की गिनती तक सीमित नहीं है, क्योंकि अगर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी जैसे बागी नेता ये दावा करते हैं कि असली टीएमसी उनका गुट है, तो ये लड़ाई सीधे चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंचेगी, क्योंकि जब भी किसी पार्टी में दो फाड़ होती है तो दोनों गुट असली होने का दावा करते हैं। तो चुनाव आयोग बहुमत परीक्षण करता है और इसके लिए आयोग 3 चीजें देखता है। पहला, विधायी बहुमत, यानी कितने सांसद विधायक किसके साथ है। दूसरा, संगठनात्मक बहुमत, मतलब पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य और ब्लॉक स्तर के नेता किसके साथ हैं। और तीसरा, पार्टी का संविधान की पार्टी के अपने संविधान के नियमों का पालन हुआ है या नहीं। टीएमसी के बागी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि उनका गुट ही असली तृणमूल है और उन्होंने तृणमूल के कांग्रेस में विलय की किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। आप भी सुनिए क्या उन्होंने कहा है। 2/3 से ज्यादा एमएलए लोग कोई मार्जर में नहीं जा रहा है। 2/3 से ज्यादा लोकसभा का एमपी कोई मार्जर में नहीं जा रहा है। म्यूनिसिपैलिटी भी मार्जर में नहीं जाएगा, जो म्यूनिसिपैलिटी में है। जिला परिषद नहीं जाएगा, पंचायत नहीं जाएगा। तो मार्जर का सवाल कहां से आता है? मार्जर का कोई सवाल ही नहीं है। जहां तक हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का पोजीशन है, ये मार्जर वार्जर हम लोग सुने ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीएमसी बचाने के लिए ममता और अभिषेक बनर्जी कोशिशें नहीं कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों के मन में सवाल अब उठ रहा है कि आखिर अब टीएमसी में टूट के बाद आगे क्या हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर असली टीएमसी किसकी होगी। और आने वाले दिनों में असली लड़ाई सिर्फ विधायकों और सांसदों की संख्या की नहीं होगी, बल्कि पार्टी के नाम, संगठन और राजनीतिक विरासत की होगी। इसके बाद कानूनी लड़ाई तेज हो सकती है। ममता गुट
और बागी गुट विधानसभा चुनाव आयोग और अदालतों में अपनी अपनी वैधता साबित करने की कोशिश करेंगे और फिर होगी दल बदल कानून की परीक्षा, क्योंकि बागी विधायकों के पास 2/3 संख्या होने का दावा है, इसलिए उनकी मान्यता पर बड़ा कानूनी विवाद हो सकता है। अगर दोनों खेमों में समझौता नहीं हुआ तो बागी खेमे के अलग राजनीतिक दल या स्थायी गुट के रूप में उभरने की संभावना है और ऐसे में नई पार्टी या अलग गुट भी बन सकता है। जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं उनसे टीएमसी संगठन में बड़े पैमाने पर टूट-फूट हो सकती है। ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे विधायक, सांसद और जिला स्तर के नेता भी अपना पक्ष चुन सकते हैं, जिससे दोनों गुटों की ताकत बदल सकती है। ऐसे में ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल करने के लिए असंतुष्ट नेताओं को मनाने, संगठन में बदलाव और नए चेहरों को आगे लाने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन अगर फूट गहरी हुई तो आने वाले चुनाव में टीएमसी के वोट बैंक और संगठन पर असर पड़ सकता है और इसकी झलक स्थानीय निकाय के चुनाव और उपचुनाव के नतीजों में भी देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, टीएमसी में बिखराव का ममता बनर्जी की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका और इंडी ब्लॉक के भीतर उनकी ताकत पर भी असर पड़ सकता है। ममता की टीएमसी के कमजोर होने से बीजेपी को क्या फायदा होगा? इससे केंद्र में बीजेपी को 2 बड़े फायदे हैं। पहला, इंडी गठबंधन के सांसद घटेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली, यानी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े तक वो नहीं पहुंच पाई। अभी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में 293 सांसद हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडी में 234 सांसद हैं। ऐसे में अगर टीएमसी के अलग होने के बाद इंडिया ब्लॉक के सांसदों की संख्या घट जाएगी। वहीं इन बागी सांसदों का रुख केंद्र सरकार और बीजेपी के लिए संख्या बल के लिहाज से फायदेमंद साबित होगा। दूसरा, एनडीए के सहयोगी दलों पर बीजेपी की निर्भरता घटेगी। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के 16 और नीतीश कुमार की जेडीयू के 12 सांसदों की बदौलत एनडीए को बहुमत हासिल है। इन पर बीजेपी की निर्भरता घटेगी। राज्यसभा में भी एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं है। ऐसे में विपक्षी दलों में कोई टूट हो तो राज्यसभा में भी सत्ता पक्ष की स्थिति मजबूत होगी और उसके लिए कोई भी विधेयक पारित कराना, कानून बनाना आसान हो जाएगा। पूरा सच में वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर क्या कहा। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने ना टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दीदी, रोहिणी को क्या दूं बर्थडे गिफ्ट? ये रुपए डिजिटल गिफ्ट वाउचर दे दे। किधर मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉबी पे यूपीआई ऐप पर। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन बॉबी पे के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। चैंपियंस कीप थिंग्स सिंपल, हाँ? बॉबी पे, 1 यूपीआई ऐप फॉर एवरीवन। ए, तू चीटिंग मत कर। अरे आप आओ तो हर बार हाथ निकले तो चीटिंग गए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है। इसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के शासन, विकास और वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन सरकार के कारण बंगाल भी तेजी से बदल रहा है। मोदी जी का गारंटी के नाम पर बंगाल में भाजपा सरकार बनाया
उसका पूरा के पूरा रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। अब डबल इंजन का जो बेनिफिट पश्चिम बंगाल का जनता को मिलेगा, वो फिशरमैन सेक्टर हो सकता है, वो पहाड़ हो सकता है, पुरुलिया बांकुड़ा का जंगल महल हो सकता है, शेड्यूल कास्ट हो सकता है, शेड्यूल ट्राइब हो सकता है। हम लोग धोती आबा का प्रोग्राम चालू कर दिया, बॉर्डर एरिया में वाइब्रेंट विलेज का काम चालू कर दिया, 9 हमारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में। झाड़ग्राम में लाइवलीहुड एनहेंस करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम भारत सरकार की, वो भी हम लोग टेकअप कर लिया। अब देखते रहना कैसे बंगाल आगे बढ़ेगा। और पूरा सच में वक्त अब ब्रेक क्या, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर क्या कहा। कैश है ना? पापा इतने पैसे रख ले बेटा, काम आएंगे। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। थैंक यू। क्या बात है मिस NRI, बिग शॉट वेडिंग फोटोग्राफर बन गया है। क्या NRI? एक क्लाइंट मुझे UPI से पेमेंट करना चाहता है, लेकिन इंडिया में मेरे पास UPI नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉबी पे UPI ऐप है ना, अपने NRI NRO अकाउंट को बॉबी पे UPI ऐप के साथ लिंक कर, मैसेज सेंड या रिसीव कर। That's it? हाँ, Champions keep things simple है ना? बॉबी पे, one UPI ऐप for everyone। सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले सरकारें योजनाएं तो बनाती थी, लेकिन उन्हें पूरा लागू करने पर ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार योजनाओं को जमीन पर उतारने और उनका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर खास जोर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 12 सालों में भारत पूरी तरह से बदल गया है। हमने पिछले 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 के पहले का भारत, और किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन सब ने इन 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे कल फिर मुलाकात होगी विशेष कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।